श्री राम एवरीवन। तो ये किसी के करियर की चॉइस है। किसी को अपने लाइफ में करियर चूज करना है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, और आपको समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि मेरे लिए उचित क्या होगा अनुचित क्या होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है। हे भगवान, कुछ लोगों के साथ ऐसा है ना कि आपका काम और आपकी लव लाइफ दोनों एक साथ जुड़ी हुई है, और जब आपका काम और आपकी लव लाइफ एक साथ जोड़ दी गई है भगवान के द्वारा, तो एक ही प्रश्न उठता है कि अगर आप वास्तव में किसी चीज से प्रेम करते हैं तो क्या आप उस तरफ जा रहे हैं या आप कुछ और कर रहे हैं। यही एकमात्र प्रश्न है, और उसका एक ही जवाब आपको मिल सकता है, और वो ये मिलेगा कि आपका इंट्यूशन आपको क्या बोल रहा है करने को। बताओ, आपका इंट्यूशन आपको बोलने के लिए क्या बोल रहा है, किस चीज से आपको प्रेम है। और आपको ऐसा लगा कि हमको तो कुछ ऐसा करना है जो, ये बहुत बड़ा अवेकनिंग हो सकता है आपकी लाइफ में कि आपको सच में किस चीज से प्यार है। अब आप कहेंगे कि हमको दुनिया से भी ऐसा कुछ करना है जिसमें नॉलेज हो, विजडम हो, और कुछ ऐसा काम करो जो भगवान को प्रिय लगे। ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, या ऐसा कुछ काम करेंगे जो सबके लिए अच्छा हो। थोड़ा सा जेनरस आपका नेचर होगा, कि थोड़ा उदार परोपकारी नेचर से होगा, कि जो सबके लिए अच्छा हो, अच्छा फील करता हो, बंधा बंधा सा फील ना हो, एक फ्रीडम हो, सबके कल्याण की कामना हो। ऐसा कुछ करना चाहते हैं। वही तो भगवान पूछ रहे हैं कि कल्याण क्या होता है, बताओ। तो आप कहेंगे कि कल्याण होता है कि कुछ गलत हो रहा है ना, तो उसमें हम बता सकते हैं कि आप ऐसे बाहर निकल जाओ, या हमको पता होगा किस चीज से कैसे निकलते हैं तो हम वो बता सकते हैं हाँ, या हम लोगों के लिए अच्छी बातें, अच्छी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, और क्या कल्याण होगा। या हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा चाह सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि सबसे ज्यादा आपको प्रिय क्या है, आपकी प्रियता कहाँ पर है। आप कहोगे मेरी प्रियता इस चीज पर है कि कुछ लोगों का तो ऐसा होगा कि लव रिलेशनशिप्स में आप सबको खुश देखना चाहते हैं, सबके साथ अच्छा होना चाहिए, आपको इसमें भी है। और आपको कुछ ऐसा होगा डिवोशनल एक एंगल भी, कि वो भी हो तो एक एलिवेटेड हो, लाइफ का एक एलिवेटेड तरीका हो देखने का। कुछ ऐसा जो आपको आपसे जोड़ दे, कुछ ऐसा जो आपको जीने की इच्छा दे, कुछ ऐसा जो आपको लगे कि ओ माय गॉड, ये काम करके ना ऐसा लगता है कि हम दुनिया जीत लिए, जगत जीत लिए। तो अब प्रश्न यही है कि जगत को जीतने वाला फीलिंग आपको आ कहां से रहा है, और कंफ्यूजन कहां से हो रहा है। व्हाई आर यू सो कंफ्यूज्ड। अगर आप दुनिया की बात करें तो दुनिया जैसा तो कुछ है ही नहीं। दुनिया जैसा क्या है यहाँ पर, दुनिया कहाँ पर है। आप हैं और हम हैं, तो दुनिया किधर है ना। अब आप बताओ कि अब आपको क्या करना है। हम हो और आप बैठे हो, कोई भी इंसान बैठा हो एक साथ। अब आप बताओ कि आपको क्या करना अपने लाइफ में। आप कहोगे कि कुछ ऐसा जो ह्यूमैनिटेरियन हो, सबके लिए अच्छा हो, वो काम करेंगे। उस काम को करने के लिए आपको कैसा होना पड़ेगा, बहुत समर्पित, बहुत निस्वार्थ, बहुत शांत, बहुत स्थिर, निश्चल एकदम। और उस कार्य को आगे लेकर जाने के लिए क्या करना होगा, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, और आपका इंट्यूशन आपको जब बोले तब आपको एक्ट करना चाहिए, है ना। अपने ऊपर भरोसा आपको कब होगा, जब जिन पर भरोसा है उनका विश्वास टूटेगा। तब आप समझेंगे कि अरे मेरे पास इतना पावर है कि हम अकेले इस काम को कर सकते हैं, हमको जरूरत नहीं पड़ेगा किसी का, है ना। और जब आपको ये पता चलेगा कि हम दूसरों में जो पोटेंशियल देख रहे हैं वो मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो आप सोचेंगे कि अरे हम ही कर लेंगे ये काम। हम डायरेक्टली ना सही, पर आई विल डू इट इनडायरेक्टली। हम इसको इनडायरेक्ट वे में करेंगे, जहां पर काम भी हो जाएगा और मेरे ऊपर ऐसा ऐसा कुछ आक्षेप भी नहीं लगे कि हम किसी नियम और मर्यादा तोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ ना कर दो जो सोसाइटी के कुछ बने बनाए रूल्स को ब्रेक करता हो। फिर पहला तो यही एलिगेशन लग जाएगा कि भाई आप कहाँ सुधारेंगे, आप खुद ही सुधरे हुए नहीं है। तो अगर आप सुधरने में जाते हैं तो समाज कहेगा कि तुम पहले और सुधरो, तब तुम आगे बढ़ने का बात करना।
अब आप फंस गए धर्म संकट में कि हम क्या करें अब। भगवान जी कह रहे हैं कोई धर्म संकट नहीं है, संकट बस ये है कि आपने समझा नहीं है ठीक से, या आप समझना चाहते नहीं, आपके अंदर एक बचपना भर गया है कि नहीं ये वो। आप ध्यान से सुनो, स्थिरता में आओ, स्थिर बनो, थोड़ा शांति से बैठो और पूछो अपने आप से कि आपको क्या करना है। आप कहोगे हमको किसी चीज को यूनाइट करना है, जोड़ने का काम बहुत अच्छे से करते हैं, अच्छे भाव से कुछ बड़ा करने का, कुछ क्रिएट करना है, पर उसमें मेरा मेरा सेल्फिश डिजायर नहीं है, उससे हम ऐसा कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे लोगों के लिए जो इस समय जरूरी है करना, या मेरा कोई स्किल है, ऐसा टैलेंट है जो मेरे भीतर से आता है और हमको वही काम करना, मेरा मन है उस कार्य में, या हम वो चीज करना चाहते हैं फॉर एवरीवन। मेरा ही हित नहीं है उसमें, सबका हित उसमें निहित है। तब भगवान आपसे ये कहेंगे, जब ऐसी बात है कि सबका हित उसमें निहित है, तो तुम ये क्यों नहीं मान लेते हो कि तुम सबके हित के बारे में सोचकर वो काम कर रहे हो। तब आप कहेंगे कि हाँ, अब हम ये मानते हैं। आपका मन ही ये नहीं मान पा रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सबका हित सोचते हैं। आपको इतना बुली और इतना क्रिटिसाइज कर दिया गया है कि आपको अपने ही ऊपर डाउट हो रहा है कि यार हम अच्छे हैं कि हम बुरे हैं। सबका हित सोचना गलत बात होता है क्या, क्योंकि उसकी बात बदले में तो हमको सब कुछ बुरा ही मिला है। अब आपको भगवान जी ज्ञान का बात बताएंगे कि अच्छाई उसी का करना चाहिए जो समझदार हो, अच्छाई का कीमत जानता हो। मूर्खों का भला करने जाओगी ऐसे ही गर्दन कटेगा तुम्हारा। जो आपकी कीमत नहीं जानते उनको अपनी कीमत क्यों बताने जा रही हो। वो कभी नहीं जाने, वो अपनी कीमत भी नहीं जाने, तुम्हारा क्या घंटा जानेंगे। और कौन बोला था उनके साथ इतना अच्छा करने, कोई करता है अपने आसपास वालों को देखो, कोई करता है उनके साथ अच्छा, क्यों नहीं करते। सबका हाथ जला हुआ है, सब लोग साइड कर चुके हैं, तो बस सब कोई नहीं जाता समझाने, सब समझे हुए हैं पहले से ही। कौन बोला था आपको समझाने। तो जिन लोगों का भला आप करने जा रहे थे, जिसका भला आप करने जा रहे थे, या जिन लोगों का आप भला कर रहे थे, उनको कोई जाता है उनका भलाई करने, आप क्यों जा रहे थे। आसपास कभी कभी कोई देख लेना चाहिए कि क्या चल रहा है। जिस व्यक्ति को आप ज्ञान देने जा रहे थे कि ऐसा वैसा, उसको कौन दे रहा है ज्ञान। अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग हाथ जोड़ गए वहां से। दिस इज हाउ पीपल आर। तो बस यही बात है। अब आप ये समझिए कि जब ऐसी स्थिति आ गई है कि सामने वाला जो है एकदम समझने सुनने को तैयार ही नहीं है कुछ, या कोई मान चुका है आपके बारे में कुछ गलत, अब उसको सही करने मत जाओ प्लीज। ये आप समझ लीजिए, आप समझिए इस बात को। जगत नहीं समझेगा, तुम समझो कि जो आपको गलत मान लिया है ना, उसको आप सही कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसका वो धारणा टूट सकता है लोगों की बातों में फिर से। जो लोगों की बातों से चलते हैं उनको लोगों की बातों में ही आकर उनकी धारणाएं टूट सकती हैं, बाकी आप तो नहीं कर पाएंगे बोलकर। तो अच्छा क्या है, काम वो करो जिससे आपकी प्रसिद्धि हो, आपकी प्रतिष्ठा हो। बस हम यही वो आपको समझा रहे हैं। और प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के लिए मत करना काम, इसलिए वो करो बिकॉज उसमें आपको लगता है कि आपकी प्रगति होगी, तो हाँ होगी। अगर आपके पास वो गुण है, वो टैलेंट है, तो हाँ होगा। अब आप कंफ्यूज ही हो गए कि मेरे पास गुण है भी कि नहीं। ये हो गया आपके साथ कि मेरे पास है क्या, आपको तो वही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर है क्या चीज। इतना हम सुन चुके हैं गाली वाली, वो घरे से होता है ये सब नाटक। हम बता रहे हैं, या तो ये घर वाले करते हैं या तो बाहर वाले 4-5 मिलके कर देते हैं ये काम। देख लेते हैं कि घर वाले भी कर रहे हैं, चलो हम लोग भी कर डालते हैं, सोने पर सुहागा, ताकि ये एकदम टूट बिखर जाए। कभी कभी इंसान ऐसे आपको जज करता है कि तुम्हारे तो फैमिली में भी ऐसा होता है तुम्हारे साथ। हम भी मतलब हम भी ये सोचते हैं कि कभी किसी की कमजोरी को यूज नहीं करना चाहिए, किसी के अगेंस्ट कभी नहीं करना चाहिए। पर आई हैव सीन मेनी पीपल जिनको हम बहुत सम्मान देते हैं, कि वो लोग एग्जैक्टली तुरंत मुंह फट होकर के ये बात बोल देते हैं कि अरे तुम्हारे साथ तो ऐसा हो रहा है, आपने जाना कि वो उसके साथ वैसा क्यों हो रहा है। नहीं, आपके आसपास वाले कर रहे हैं आपके साथ, तो हम भी करेंगे। हो सकता है आसपास वाले दुष्ट हो, तुम भी उसी कैटेगरी में हो। फिर बिना सोचे समझे किसी चीज के बारे में कभी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बिना जाने उस व्यक्ति की परिस्थिति के बारे में कभी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, या आसपास वालों के बारे में जाने बिना।
अब यहाँ पे ओवरऑल भगवान आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब समझ गए, अब अपने अंदर से झूठा अहंकार निकालो कि आपके सुधारे दुनिया सुधर जा रही है। ठीक है, आपके सुधारे दुनिया नहीं सुधर रही है। लाख दुनिया को समझा लो, लाख दुनिया को ज्ञान दे लो, अंत में दुनिया कहेगी कि तुम्हारे पास क्या है जो तुम ज्ञान दे रही हो, बस, और कुछ नहीं होने वाला है। तो अब आप सुधर के ये बात समझो कि जब आप अपने आप को कंटेंट पाओगे, अपने आप से परिपूर्ण पाएंगे, अब आप क्या करना चाहेंगे, अब आप उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, उस पूर्णता को, वो जो भाव आपके अंदर भर जाएगा कि हम देख चुके हैं, अब बाकियों को भी देख चुके हैं और सब कुछ देख चुके हैं, अब जो मेरे अंदर है ईश्वर के प्रति, अपने कार्य के प्रति, उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तब जाकर के आपको समझ आया कि आपको भगवान ने क्या गिफ्ट दे रखा है। अब हम आपको रिवील करके अच्छे से स्पेसिफिकली बता रहे हैं। जब आप अपने आप में परिपूर्ण हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ना भगवान ने रीड करने का बहुत अच्छा गुण दिया हुआ है, पढ़ने का। आंखों में आपके कुछ है स्पेसिफिक कि आप पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? भावों को पढ़ सकते हैं, लोगों को पढ़ सकते हैं, उनके अंदर छुपे हुए पेन को पढ़ सकते हैं। वो सब कुछ जो आपने अपने जीवन में देखा है आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे उनको निकाल सकते हैं। यू कैन बी अ गुड हीलर, यू कैन बी अ गुड मेंटर, यू कैन बी अ गुड गाइड। आप एक नजर में देख के व्यक्ति की परिस्थिति को आकलन करके या इंट्यूशन से पिक करके ये बता सकते हैं कि इनके साथ अभी ये चल रहा है, इनको इस तरह के डोज का जरूरत है, इस तरह के ज्ञान का जरूरत है। आप ये काम कर सकते हैं। और ये काम आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पर भगवान जी आपको कह रहे हैं कि जब काउंसलिंग हो गई, मेंटर बनना, गाइड करना, अगर इतने सारे अलग अलग टाइप के गुण हो आप में, या आप खुद भी एक बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान हो कि आपने अपने लाइफ में वो चीज उस पर चल करके, आपने जी करके उसको देखा है, उसको मतलब उसको समझा है, उसको जाना है, तो आप फिर बहुत पावरफुल हो। तो वो भी तो बहुत इन्फ्लुएंशियल होगा ना कि आपका लाइफस्टाइल, आपके बोलने का तरीका, आपके जीने का जो है, तो उसमें पूरी एनर्जी से जब आप उस काम को करेंगे तो इन्फ्लुएंशियल वो होगा। और पूरी एनर्जी तब आएगी जब जहां पर ये एनर्जी बिखरी हुई है उसको आप हटा दो। संशय में, डाउट में वो बिखर रहा है, कोई डाउट का जरूरत नहीं है। आपने जो जाना है वही आप बोल रहे हो, जो आपने देखा है वही आप दिखाना चाह रहे हो दुनिया को, तो ये सत्य ही है ना। आपके अंदर भी बैठकर कोई आपको इस जीवन का वो सत्य भी तो दिखा ही रहा था। तो जब आपने उस तरह से सत्य को देखा है तो आप वैसे बोल क्यों नहीं सकते हैं? तो वो आपका सत्य हुआ ना, सत्य को कोई नकार नहीं सकता। ये आपको भगवान समझा रहे हैं कि जो तुमने देखा है जीवन में वो तो तुम्हारा सत्य हुआ। तो सत्य में जीना कब से गलत होने लगा? झूठ में जीना गलत होता है कि नहीं हमने वो देखा है पर हम उसको स्वीकारेंगे नहीं। स्वीकार करो कि तुमने वो चीज देखा, उस चीज को जाना, उस चीज को जिया है, उस तत्व में उस तरीके से आपने लाइफ को देखा और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, तो ये तो सत्य हुआ, ये तो सही रास्ता हुआ ना। बस यही आपको बता रहे हैं कि जिस रास्ते पर चलकर तुम्हारा जीवन परिवर्तित हुआ, जिस व्यक्ति के कांटेक्ट में आकर के आप अपने आप को एकदम बदला हुआ पाए, जिस व्यक्ति के आपके जीवन में आने से एक नया दिशा आपको दिखाई दिया, जिस फिलॉसफी को, जिस आइडिया को फॉलो करने से आपके जीवन में परिवर्तन हुआ, जिस व्यक्ति के जीवन में आने से भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ी, उन सबको प्रणाम करो एक बार। और तब अपने आप से पूछो कि हम क्या है और हमको क्या करना चाहिए। और अब आप पाएंगे कि जिन जिन लोगों को आपने प्रणाम किया है उन लोगों ने अपना कोई ना कोई गुण आपको दे दिया है और कुछ ना कुछ बुरा जो था उसको आपसे छीन लिया है। तो जब ऐसा है तो आप वो कार्य करो जो सबके हित में हो। लेकिन यहाँ पर सबका हित ऐसे नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इस हित के लिए लड़ना पड़ सकता है आपको। उनके लिए मत लड़ो, पर उनको लड़ना आप सिखा सकते हैं, बिकॉज आपके अंदर फाइट करने की एबिलिटी है बहुत तगड़ी। तो आप जब अपने लिए स्टैंड करेंगे तो आपको देखकर वो लोग भी अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाएंगे। तो आपका युद्ध बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन का महाभारत में लड़ना आज तक हमारे जिह्वा पर आ जाता है बार बार। अर्जुन दूसरों से नहीं लड़ने गए थे, अपने लोगों से लड़े थे, अपने ही, अरे अपने लोगों से, अपने ही, मान लो आपके अंकल के बाल बच्चे हो, उनको मारना है आपको। कितना खतरनाक युद्ध था वो। कुछ भी वो लोग किए हैं, कुछ भी किए हैं। क्या आपको ये याद नहीं आया कि आप उनके साथ खेलते थे? क्या आपको याद नहीं आया कि आपके खिलौने उनके पास थे? या उनकी याद नहीं आएगी आपको कि जिनके गोद में आप खेले थे बचपन में? किसका आदमी भूल जाता है? कितना भी कोई पापी हो, घर का व्यक्ति हो, घर का आदमी कितना भी पापी हो, हाथ कांप जाता है एक बार। ये कैसे कर दे यार भाई? सही है, धर्म अधर्म का बात सही है, पर नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल काम है। और अगर आप कर ले रहे हैं वो,
आप अर्जुन ही है फिर। क्योंकि अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो आप डूबेंगे, ये तो पक्का है। आप भी जाएंगे उनके साथ, उनके अधर्म में आप भी डूबेंगे। रोक सकते हैं आप उसको, रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि रोकेंगे तो घर में विद्रोह होगा। अरे होगा तो होगा, गलत तो गलत होता है, तो इतना हिम्मत तो होना ही चाहिए आपके अंदर। तो यही आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आपको उस चीज पर बोलना है जो गलत है, या आपने बोला है, या आपने किसी चीज पर अपना जीवन लगाया है और आपने देखा कि जीवन परिवर्तित हो गया, तो सारी आइडियोलॉजी सही थी, आप सही थे, आपका सोच सही था, आपकी विचारधारा सही थी, आप इंसान सही थे। क्योंकि जो परिवर्तन हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है, वो सबसे ऊंचा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है जीवन में। आपका बोलना जरूरी है, आपका किसी बात पर अड़ना जरूरी है, आपका किसी चीज के लिए लड़ना जरूरी है। आप लड़ोगे तो वो चीज परिवर्तित भी हो जाएगी। आपने आज तक जिस जिस चीज के लिए स्टैंड लिया है वो सब में आपने जीत ही हासिल की है। तो जिस चीज को आपने गलत माना है उस चीज पर आप अड़े हैं, और आपने देखा भी है कि वो वास्तव में गलत ही था, क्योंकि आपने सही और गलत को सोच कर ही उस चीज पर अड़ने का सोचा। बहुत लोग नहीं अड़ पाते, मुंह में फंस जाते हैं। तब आप ये सोचिए और आप ये सीखिए भी नहीं, आप ये समझिए कि एक जीवन, एक युद्ध होता है अपने आप से, व्यक्ति का, अपनों में, अपने आप से। एक युद्ध होता है समाज से, सोसाइटी से। युद्ध नहीं होता है वो बस एक ऐसा होता है कि आप इस चीज को मानते हैं और ये चीज अभी होनी चाहिए। दुनिया के लोग बाकी मान के बैठे कि हाँ होना चाहिए, पर हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? बताइए, कुछ कर सकते हैं इसके लिए? आप और बोलने जाएंगे तो लोग और ट्रबल्स आपके जीवन में क्रिएट कर देंगे कि देखो ये भी होता है तुम्हारे साथ, और हम लोग करके दिखाएंगे। क्या कर लीजिएगा आप? और करके कुछ दिखा सकते हैं कोई रास्ता, तो हम लोग को बताइए ताकि हम लोग भी निकल सके, हमारे साथ भी प्रॉब्लम है। ये है समाज। आप मदद मांगने जाएंगे, आप बोलने जाएंगे, या फिर आप ये बोलने जाएंगे चलो आप भी करो इस चीज को, एक बड़ा चेंज है। दे विल सी कि ये चैलेंज कर रहे हैं आप कुछ मतलब पुरानी चीजों को तोड़ना चाह रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो मत बताओ किसी को कुछ, अकेले चलो। आप सही चल रहे हैं तो उसका न्याय भी होगा। हमारे साथ तो हो रहा है, हम लोग सब जानते हैं। छोड़ो, बाहर में जाओ, अपना युद्ध स्वयं लड़िए। तो सोसाइटी में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको कि जानते हैं कि चीज गलत है, पर उसका समर्थन भी करेंगे, और बैठ के आप चाय बिस्किट खाते हुए बोले, आपका मजाक भी उड़ा देंगे। तो आप उड़ाइए मजाक। हम जो चाहते हैं, हम जो मानते हैं, हम तो उस पर भैया अड़ेंगे। हमको दिख रहा है किसी के साथ आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपके घर ही में आप कुछ गलत कर रहे हैं किसी के साथ, और हम वहां पर गए, तो हम ये तो जरूरी बोल सकते हैं कि चीज गलत है। अब आप कहो कि नहीं आप लोग उल्टी बात है, उल्टी बात है तो आप उल्टा काम भी कर रहे हैं, और फिर हम आ भी नहीं रहे आपके यहाँ चाय बिस्किट खाने से पापे लगेगा हमको। जब आप कहो कि कौन यहाँ पर है जो पापों से मुक्त नहीं है, मतलब पापात्मा नहीं है, सब पापी हैं, सभी के सब पापी हैं। हाँ सब पापी हैं, पर जानबूझ के पाप करोगे, मतलब जानोगे कि हम ये चीज गलत कर रहे तब भी करोगे। सुधार लो कम से कम, या देख लो कि हाँ ये चीज गलत है। आप बताइएगा कि गलत क्या है, सही क्या है। अरे भाई, जब गलत कुछ होगा बहुत ज्यादा ऊपरी स्तर पर, और आपको पता है कि वो गलत हो रहा है, तो हम तो बोलेंगे ही ना अपना सत्य। हर आदमी को भगवान यही सिखाकर भेजेंगे, जो तुम्हारी दृष्टि में गलत है उसको बोलो कि गलत है। यही सत्य की परिभाषा है कि जो भीतर है वो ऊपर जिह्वा पर हो आपके, कम से कम जितना ही आप जानते हैं, जितना बुद्धि है उसके अनुसार हम एक्ट तो किए। आपके जैसे बैठ के मुंह मौन दर्शक बने के नहीं ना खड़े रह गए, हम बोले, भले कुछ ना कर पाए पर हम बोले। और इसका आपको फल भी मिलता है। महाभारत के युद्ध में आपको कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा अगर आप गलत चीज पर बोल के हटना जानते हैं तो। सो ये आपको ओवरऑल इस रीडिंग में आपको क्या समझाया जा रहा है कि अब आप ये मान चुके हैं ना कि आपके पास क्या क्या टैलेंट है, क्या क्या गिफ्ट है ना? तो जो है और वो आपके ऊपर काम कर गया है और आपकी वो मान्यताएं हैं, तो उसको आपको बोल देने में इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? पीपल, सोसाइटी, ये अरे सोसाइटी में भी 4-5-6 लोग आप जैसे होंगे जिनको बस ये सुनना होता है कि हाँ ये चीज काम करता है, क्योंकि उस टाइम पर उनको भी लोग बता रहे होते हैं कि तुम इतने सीधे साधे जो हो, क्या तुम्हारे लिए भगवान आ जाएंगे? भगवान ऐसे ही लोगों के लिए आते हैं, बेवकूफ टाइप के लोगों के लिए, जो ये मान चुके हैं कि आज भी वो आएंगे। जो इतने मूर्ख है ना, जो ये मानते हैं कि आज भी हम बुलाएंगे तो भगवान आएंगे, उन्हीं के लिए वो आ जाते हैं। उनको और कोई मतलब भी नहीं किसी से, इतना उनके पास भी फालतू का टाइम नहीं है जो तुम्हारे पीछे नाचेंगे। तुमसे ज्यादा एटीट्यूड है उनके पास। लेकिन जो उनके पीछे नाच रहा है वो बहुत पहले से उसके पीछे पड़े हुए हैं।
यही मान के चलिए फिर। तो अगर आप मूर्ख हो, सिंपल दिमाग है आपका, और आप मान लेते हैं ये चीज हो जाएगा, हम भगवान को मानते हैं, अगर हम उन पर विश्वास करते हैं और मेरा उद्देश्य पवित्र है, तो हम मानते हैं कि एक ना एक दिन ये चीज होगा जरूर। बहुत ग्रैंड लेवल पर ना हो सके, पर जैसे ही हम कर पाएंगे, जितना भी हम कर पाएंगे, आई विल डू माई बेस्ट, और हम उसको करेंगे जरूर। और जिस दिन वो होता हुआ दिखेगा ना आपको, वही लोग जो है वो क्या कहते हैं डुगडुगी बजाते हुए आपके पीछे आते हुए दिखाई देंगे, वही लोग होंगे ये, और अलग नहीं होंगे, ये वही होंगे। ये पहले आपको तोड़ना चाहेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे कि हम लोग आपके साथ हैं। ये वही पॉलिटिकल लोग हैं, और इनको एक बार पहचान जाना तो अपने ग्रुप में फिर वापस प्रवेश मत देना। तो जो भी आपके पास अच्छी क्षमता हो किसी भी चीज को परखने की, एनालाइज करने की, गहराई में उतर कर वो कार्य करने की, हम बस आपको एक हिंट दे सकते हैं, बाकी आप समझदार हैं। वो काम आपको करना चाहिए। जैसे ही वो कार्य आप करने लगेंगे, आप समझ जाएंगे कि आपको जीवन में क्या करना है। दूसरा, अगर आपने अच्छा, बहुत बार ये आपको समझाया जा रहा है कि एक अवस्था में स्थित हो जाओ, एक स्टेट में आप स्थित हो जाइए, उसके बाद उस कार्य को कीजिए। पर यहाँ पर एक भी बात कही जा रही है कि अपने इमोशंस को, अपनी भावनाएं नहीं दी जाती है दुनिया को, और ना ली जाती हैं। जो आपने जाना है, जो आपने समझा है, उसका एक अंश मात्र ही केवल डाला जाता है, ताकि वो स्फुरित हो सके। मगर बहुत कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा साधारण व्यक्ति या कोई भी। अरे ज्ञान उतना ही दो जितना दिमाग में घुस जाए, बहुत लॉजिक मत मारो वहां। सिंपल लैंग्वेज हो, एकदम साधारण भाषा हो, और आदमी उसको सुन सकता हो, समझ सकता हो। तो अपनी भावनाएं आपको पर्सनल शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। इट्स बेटर कि आप उसको अपने अंदर छुपा लें, और जो उसकी सुवास है, जो आपका उसका सौंदर्य है, उसको आप रखो, ताकि दुनिया सुंदर बने। और ऐसा ना हो जाए कि आप बांटते बांटते खुद ही आप खाली पड़ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप ये समझ जाएंगे कि आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, भावनात्मक रूप से भी आपको किसी का जरूरत नहीं है, आप स्वयं में पूर्ण हैं, ये महसूस कर पाना, अरे जान लेना अलग है, इसको महसूस कर पाना कि वो जो सर्वत्र व्याप्त है वो आपके भीतर भी है, और वो आपसे, वो प्रेम की ऐसी धारा है जो आपको कोई उनसे अलग नहीं कर सकता। मूर्ति भी अब मिट गई हो तो आप मान लेना कि हाँ भैया, हो गया काम, और वो केवल प्रेम ही रह जाए। इसलिए कहते हैं ना, केवल केवल वो भाव ही रह जाए। सो जब वो केवल भाव ही रह जाता है, तब आप जो करेंगे वो सार्थक कहला जाएगा। फिर आप जो भी करेंगे वो प्रसाद की तरह काम करेगा। पर यहाँ पर एक कैच भी है कि आपका मन उस तरफ जाने को तैयार नहीं। आपका मन कह रहा है कि हम वही कर लें जो हम पहले किया करते थे, हम वही कर लें जिसमें आपको बस भावनाओं की बात हो, जिसमें केवल भाव हो, कुछ ज्ञान नहीं हो, कुछ ऐसा नहीं हो। पर भगवान जी इज ट्राइंग टू टेल यू कि भाई और भी चीजें है ना आपको करने की। एक ही चीज में तो आप केवल डूब नहीं सकते, आपके पास और भी चीजें हैं करने को। तो एक टाइम पर एक काम करो, पर अगर आपके पास और भी कुछ अच्छा स्किल हो या और भी टैलेंट हो पॉलिश करने का, तो उसको भी पॉलिश करने का सीखो, उसको भी करो। कोई ऐसा थोड़ी कि आप वो नहीं कर सकते, आप उसको भी पॉलिश करिए, उसको भी प्रेजेंट करिए। तो ध्यान लगाओ, और एक बार लगाओ, और उसको एकदम ऐसा लगाओ कि एकदम वो बगुले की तरह आप उसको प्राप्त ही कर लो उस चीज को। बैठो एक बार मन बनाकर कि ये करना है, और कर लो, उसके बाद फिर उसको उठो, फिर उसके बाद ब्रेक लो, फिर करो, फिर उठो। ऐसा करो, फिर अलग अलग वैरायटी तरीकों से उस काम को करो। एक ही जगह पर सब कुछ लगाने का आवश्यकता नहीं है। एक टाइम डिसाइड करिए कि इस एस्पेक्ट में हमको इतना अभी काम करना है, दूसरे एस्पेक्ट में हमको इतना अभी काम करना है, फिर दोनों काम एक साथ होगा, फिर आपका सारा काम बन जाएगा। अपनी स्ट्रैटेजी किसी को शेयर नहीं की जाती है, अपनी प्लानिंग किसी को दी नहीं जाती है। क्योंकि ऐसे बहुत फालतू लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ सकते हैं, उनका काम ही यही है, दुश्मनी करने वाले जितने भी प्राणी हैं। तो अगर कोई आ रहा है आपसे कुछ पूछने वछने, तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए। अपना पर्सनल, ऐसा कहने का मतलब है कि देखो, अपना जो स्ट्रैटेजी है किसी भी काम को करने का, वो मत बताओ।
एकदम मत बताओ, उसका कोई जरूरत ही नहीं है। आप अपना वो काम करो और करके दे दो, बस कर दो, बस उस काम को खत्म करो, उसके बारे में बहुत बात मत करो। एंड बी स्पॉन्टेनियस, सिस्टमैटिक नहीं, स्पॉन्टेनियस चलने के लिए कहा गया है। एक प्लान रखो, एक ब्लू प्रिंट रखो, बट जस्ट बी स्पॉन्टेनियस। और ये जो लोग आपका खेल बिगाड़ने के लिए आते हैं, बीच में डिस्टर्ब कर रहे ना, इनको ऐसा करारा जवाब आपको देने का जरूरत है, इन्हीं के भाषा में इन्हीं को जवाब देकर वहीं संतुष्ट कर दो बस। ठीक है, तो आप इस बात को अब समझिए थोड़ा अच्छे से, कि आपके करियर में आपको कहा जा रहा है कि पहले आप अपने आप को स्टेबल करिए, इमोशनली स्टेबल करिए, अपने आप को अंदर से परिपूर्ण पाइए। कहने का अर्थ है कि आप काम करके खुश नहीं है, आप खुश हैं इसलिए काम कर रहे हैं, और वो काम आपको और खुशी प्रदान कर रहा है। कह लो कि उस काम से आपको अपने आप के प्रति जुड़ाव महसूस हो रहा है। अब आप उस काम से भी डिटैच हो जाएंगे, उस काम से भी आप ऊपर उठ जाएंगे, और आप केवल इसलिए कर रहे होंगे बिकॉज अब वो करना जरूरी है। अब आपके काम से पहचान नहीं हो रही है, आपकी आइडेंटिटी नहीं जुड़ी हुई है उससे, कि कोई आपके काम को कुछ बोल देगा तो फिर आपको लगेगा कि हे भगवान क्या हो गया, नहीं। और कलंक लेने के लिए थोड़ा तैयार रहा करो जीवन में। कुछ दुनिया जब अच्छे कार्य को किसी को करते हुए देखती है तो जरूर उस पर कलंक लगाती है। किसी को अपना आइडिया देने का या किसी को कुछ बताने का, अब किसी को समझाने का कोई जरूरत नहीं है आपको। अब आपको समझना है जीवन में एक चीज, कि कौन आपके साथ चलने लायक है और कौन आपके साथ चलने लायक नहीं है, किसको अपने साथ रखना है और किसको अपने साथ नहीं रखना है, किसके पास कैसी बुद्धि है। अब आप समझ जाओ इस बात को, दुनिया को मत समझाओ, खुद समझ जाओ किसको अपने साथ रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए, किस टाइप के लोगों के साथ रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए। तो जब आपका इमोशनल स्टेट स्टेबल हो जाएगा, तब हम आते हैं आपके मेंटल स्टेट पर। मेंटल स्टेट को स्टेबलाइज और मेंटल स्टेट से जो काम आपको करना है, इट इज गोना हैपन। मेरे पास दो तरह के कार्ड्स हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में। जिस तरह का तुम पाथ चूज करोगे या करोगी, उस टाइप का आपको मतलब, या फिर यू विल हैव टू ऑप्शंस इन योर लाइफ। जब भी आप मैरिज की तरफ जाओगे, यू विल हैव वन पर्सन। द फर्स्ट पर्सन कैन बी समबडी जो आप ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके से, यू जस्ट नो दैट पर्सन, दैट यू हैव सम कनेक्शन, और यू आर गोइंग टू हैव समवन जिसके साथ आपका एक ऐसा कनेक्शन बन सकता है जहां पर यू आर अ किंग और यू आर अ क्वीन एंड द अदर पर्सन इज ऑल्सो द किंग एंड द क्वीन। तो एक रिलेशनशिप जो एकदम न्यूट्रल बेसिस पर, या फिर ये हो सकता है कि यू कैन बी, बट लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक लाइक यू हैव टू ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, एंड दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। मिक्सचर में चलने के लिए मना कर रहे हैं भगवान, पर आपको फ्लेक्सिबल होने के लिए जरूर बोल रहे हैं कि बी फ्लेक्सिबल। ऐसे अप्रोच को लेकर चलो जिसको आप अपना नेचुरल अप्रोच बोल सकते हैं, अपना रियल अप्रोच बोल सकते हैं, ऑथेंटिक अप्रोच बोल सकते हैं। और कोई इंसान अगर आपको बार बार अपनी तरफ ध्यान आपका आकर्षित कर रहा है उठपटांग बातों को बोल करके, तो एक बात मान लो, उस इंसान को पक्का भरोसा और पक्का डर है कि अब आपको कोई और उड़ा के ले जा सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जिसके बाद जब आपका दिमाग सटक चुका है पूरा।
तो किसी लाइफ टाइम का बचा हुआ कार्मिक चीज ये होगा आपका कि आपके पास अगर कुछ करने को है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमको किसी का हेल्प लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस लाइफ टाइम में भगवान आपको बता दें कि जिसके साथ हम हैं उसको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं पड़ता, हम कर देंगे तुम्हारा हेल्प, तुमको जो करना तुम हमसे बोलो। इसीलिए अगर आपको किसी मेंटल स्टेट में भी आपको लग रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं, तो उसमें भगवान को समर्पित करो अपना दिमाग, और तब आपको भगवान कहेंगे कि सत्य जिसके साथ होता है उसके साथ हम होते हैं। तो जो आप कर रहे हैं क्या वो सत्य में स्थित है, या वो छुपा कर आपको छुपा रहे हैं और तब वो करना चाह रहे हैं, आपको कोई हिडन एजेंडा है। अगर कोई छुपा हुआ एजेंडा है तब दिक्कत है, लेकिन अगर आपका एजेंडा एकदम क्लियर है और आप जानते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो भगवान आपका साथ देंगे। तो आप जो भी कर रहे हैं एकदम स्ट्रेट होकर के करो। स्ट्रेट होकर करने का मतलब जो बोल रहे हो जानो कि आप जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हो और उसका प्रभाव क्या होगा। और आप अगर नहीं समझ रहे इस चीज को, उनको प्रणाम कीजिए, उनसे प्रेयर करिए, जो आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा उस पर एक्ट कर देना, वही सही होगा। और अगर कोई इमोशनल कोई चीज है जो इमोशन से जुड़ी हुई है, उस पर तो भगवान जी को साथ में बिठा लो, चलो प्रभु बैठो बैठो और अभी देखो कि क्या काम हो रहा है। उनको तो इंक्लूड ही कर लो बीच में, उनको भी आई थिंक भगवान को आपका कोई काम बहुत प्रिय है, बहुत पसंद आता है उनको। सो आई थिंक मे बी जो आप बहुत हृदय से बहुत मन से करते हो, और अगर आप कुछ एक्सप्रेस करते हैं, कुछ एक्सप्रेशन है आपका, तो गॉड इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू नो समथिंग दैट यू आर डूइंग। एक्साइटमेंट इसलिए बिकॉज उनका भी कुछ है उसमें, कुछ ना कुछ तो है उनका भी, या तो आप उनके लिए कुछ करते हैं या उनके ऊपर कुछ लिखते हो या कोई पेंटिंग ड्राइंग है, तो भगवान जी को बहुत ही प्रिय है, वो भी बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड है मतलब चाहते हैं कि आप खुल करके उस चीज को, मतलब छुपा कर नहीं करना है कुछ भी, सीधे सीधे करो। ये है तुम में तो इसको हम ऐसे करेंगे। दिमाग से निकाल दो कि आपको छुप कर रहना है, छुपा कर कुछ करना है, आपको क्राइम क्या क्राइम कर रहे हो। अपना टैलेंट दिखाना, अपने टैलेंट पर विश्वास करना, क्योंकि वो दिया हुआ भगवान का ही है और आपने उसको पॉलिश किया है, तो इस पे क्या क्राइम है। पहले यही आपको जो दिमाग में आ रहा है ना कि पता नहीं सही है या गलत है, इसको करेक्ट कर लो कि अगर ये सही में मैंने इस पर काम किया तो हम कौन से क्रिमिनल हैं कि दुनिया जी रही है अपने हिसाब से और हम नहीं जी सकते हैं। दैट इज द होल पॉइंट हियर।